देखेंगे पवित्र आत्मा परमेश्वर का धन्यवाद। और बाइबल में पवित्र आत्मा के लिए प्रयोग किए गए बहुत सारे नाम, हमें जानना चाहिए कि वह नाम पवित्र आत्मा के किस रीति से लिए जाते हैं। आत्मा एक है और एक ही आत्मा कार्य करता है, लेकिन बाइबल में अलग अलग तरीके से पवित्र आत्मा का नाम दिया गया है और हमें उसका अध्ययन होना बहुत अवश्य है। हम देखते हैं कि ये एक ही पवित्र आत्मा है जो कि सारे कार्यों को करता है। परमेश्वर का हम शुक्र करते हैं। अगर हम मरकुस की इंजील उसका पहला अध्याय और उसके 10 पद के अंदर जाना चाहते हैं, मरकुस की इंजील उसका पहला अध्याय और उसके 10 पद के अंदर हम लोग जाना चाहते हैं। वहाँ पे देख रहे हैं मरकुस की इंजील पहला अध्याय और उसके 10 पद के अंदर जाना चाहते हैं। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, और जब वो जल से निकलकर ऊपर आया। ये प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, और लिखा है कि जब वो जल में से ऊपर निकल कर आया। इट मीन्स जहाँ पे बहुत गहरा पानी था वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। और हम देखते हैं कि बपतिस्मा लेना अवश्य है। ये परमेश्वर यहोवा की क्या एक आज्ञा है, और यीशु मसीह ने भी उस आज्ञा को क्या करा, अपने जीवन पूरा करा। और वचन में लिखा है कि ये पिता, हम सबको इसी रीति से पिता की धार्मिकता को पूरा करना अवश्य है। ये उस पिता की धार्मिकता है। पिता की क्या है? धार्मिकता है। और इस धार्मिकता को प्रत्येक जन को अपने जीवन में पूरा करना अवश्य है। और यही नहीं कि क्रिश्चियन समाज के लोग जो प्रभु यीशु को अपना प्रभु करके ग्रहण करता है, उसको इसको लेना अवश्य है, क्योंकि ये परमेश्वर की धार्मिकता है। परमेश्वर का धन्यवाद। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब वो जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसके लिए आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर की नाई अपने ऊपर उतरते देखा। हम देखते हैं कि यहाँ पे शब्द दिया गया आत्मा। आत्मा को कबूतर की नाई अपने ऊपर उतरते हुए क्या करा? देखा। और हम देखते हैं कि ये वही पवित्र आत्मा है जिसके द्वारा मरियम गर्भवती हुई थी, जिसके द्वारा मरियम गर्भवती हुई थी। परमेश्वर का हम शुक्र करते हैं। और हम देखते हैं, अगर हम गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 5 पद में जाना चाहते हैं, वहाँ पे लिखा, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। परमेश्वर का शुक्र करते हैं कि यही पवित्र आत्मा है जो हमारा सहायक है, और यही हमें परमेश्वर की तमाम धार्मिकता को पूरा करने के लिए हमारी क्या करता है? सहायता करता है। लेकिन ये कब होता है? जब हम उस अधे सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। क्योंकि वचन कहता है कि अनुग्रह के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। और आत्मा और दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो आए, और जो कोई चाहे जीवन का जल सेत में ले सकता है। हम देख रहे हैं कि आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं कि आ। कहाँ आ? और लिखा है कि सुनने वाला भी आ जा। मतलब सबको वो हमें सबको वो इनवाइट करता है, सबको वो क्या करता है? बुलाता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पे किसी भी खास समाज का नाम दर्शाया नहीं गया, वो सबको इनवाइट करता है।
और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी सेवकाई के दिनों में स्वयं कहा कि बहुत से देवे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम, मैं तुम्हें क्या करूँगा, विश्राम दूंगा। और हम देखते हैं कि ये जो है मुफ्त में है, इसके लिए हमें कोई दाम नहीं देना, इस आत्मा के लिए हमें दाम नहीं देना है। और वचन कहता है कि सेब में आकर उससे क्या करो, ले लो, सेब में ले लो। किससे ले लें? परमेश्वर यहोवा हमको देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें आके क्या करना, लेना है। हमें क्या करना है, आके लेना है। जब तक हम उसकी उपस्थिति में आकर नहीं ठहरेंगे और उससे मांगेंगे नहीं, तब तक वो अपने आत्मा को हमें नहीं देगा, नहीं देगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि वो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दे, पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। हम देखते हैं कि फिर यशायाह 63 उसके 10 से 11 पद के अंदर हम लोग जानना चाहते हैं। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 63वां अध्याय और उसके 10 और 11 पद के अंदर हम लोग जानना चाहते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दूसरा नाम जो दिया गया है पवित्र आत्मा। पहला नाम हमने क्या देखा है, आत्मा, और दूसरा नाम क्या है, पवित्र आत्मा। और हम देखते हैं ये वही आत्मा है। ये हम लोग आप में मन के अंदर, दिमागों के अंदर इस बात को अब रखें पूर्ण रीति से कि एक ही पवित्र आत्मा है, वही आत्मा है। और हम देखते हैं वचन में लिखा है पवित्र आत्मा, और यहाँ पे वचन कह रहा है कि तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। उन्होंने आपस में क्या करा, बलवा किया, मीन्स आपस में झगड़ा, लड़ाई, मन के अंदर मन मुटाव रखा। और इस कारण वचन कहता है, क्या कहता है कि पवित्र आत्मा को खेदित किया, पवित्र आत्मा दुखित किया। ये हम पुराने नियम में देख रहे हैं। पवित्र आत्मा को क्या करा, दुखित किया। लोग ही उसके पवित्र आत्मा को क्या करते हैं, दुखित करते हैं, लोग ही मिलकर। और यही पवित्र आत्मा हमारे को पूर्ण रीति से परमेश्वर में लेके चलना चाहता है। और लेकिन जब हमारे मन के अंदर बुराइयां होती हैं, मतभेद होते हैं, या हम किसी को के ऊपर छींटे उछालते हैं, तो वचन लिखा है कि ये पवित्र आत्मा क्या होता है, दुखित होता है। क्या होता है, दुखित होता है, खेदित क्या। इस कारण वो पलट कर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। वो पलट कर उनका शत्रु हो गया, पलट कर उनका क्या हो गया, शत्रु हो गया, और उनसे क्या हुआ, लड़ने लगा। और अब नए नियम में आकर देखें तो वहां भी लिखा है कि तो पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हम देखते हैं कि दोनों तरफ नए नियम में भी पुराने नियम में यही बात हमको मिलती है कि हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। जब पवित्र आत्मा को शोकित करेंगे तो पवित्र आत्मा दुखित होगा और हमारे मध्य में से क्या होगा, वापस चला जाएगा, हमारे पास से चला जाएगा। बहुत से लोग स्वयं उसको दुखित करते हैं, स्वयं दुखित करते हैं अपने कामों से, अपनी बातों से, बस पवित्र आत्मा को क्या करते हैं, दुखित करते हैं। और इसलिए वचन कहता है कि जब हम उसके विरोध में चलते हैं तो जो पवित्र आत्मा हमको मिलता है वो हमसे वापस ले लिया जाता है। हमसे क्या होता है, वापस ले लिया जाता है। लूका की इंजील 11 बाब उसके 13 पद में जाना चाहते हैं, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा, अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। और हम देखते हैं कि मांगना बहुत अवश्य है।